अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि हसन की तो सारी हकीकत सामने आ चुकी है और हसन की मां का कोई कसूर नहीं था और हसन का बाप ही हमेशा उसकी मां पर जुल्म करता रहता था और अपने बेटे के सामने ऐसे पोर्ट्रे करता था जैसे वो बहुत मज़लूम है और उसकी बीवी उस पर जुल्म करती है और इसीलिए वो हमेशा ही औरतों को बुरा समझता रहा और अपनी माँ को गलत समझता रहा और इसीलिए वो अपनी माँ से इतनी नफ़रत करता है। लेकिन जब दादी ने उसे सारी हकीकत बताई और फिर उसकी माँ भी उसे आकर सब कुछ सच बताती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और गलती मेरी है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़कर चली गई थी और कसूर तुम्हारे बाप का था, वो मुझ पर बहुत जुल्म करता था। और फिर इसी वजह से हसन भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांग देता है। और ज़हरा को भी जब हकीकत का पता चलता है तो ज़हरा भी काफ़ी ज़्यादा शौक में चली जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हसन ज़हरा के हॉस्पिटल आता है और ज़हरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन ज़हरा कहेगी कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ घर नहीं चलूँगी, पहले तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, पूरी तरह से ठीक हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। लेकिन अब हसन को उस तरह से गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि उसे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अपनी माँ की थी कि उसकी माँ इस तरह से कैसे कर सकती हैं। लेकिन जब वो हकीकत ही खुल गई कि उसकी माँ ऐसी थी ही नहीं, उसका बाप साहब कुछ कसूरवार था, तो अब हसन का गुस्सा आएगा। सब कुछ ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी लेकिन इस ड्रामे में एक मेंटल हेल्थ दिखाई गई थी कि इंसान की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है इंसानी रिश्तों पर और इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है जो कि हम नहीं करवाते। और हमारे माशरे में ये अलमिया है कि हम अगर किसी को भी थोड़ा सा भी दिमागी मसला हो तो हम कहते हैं कि ये पागल है, कि हम इसे पागलों के डॉक्टर को दिखाएंगे। हालांकि साइकेट्रिस्ट को दिखाना कोई भी पागलपन का वो नहीं है कि सिर्फ पागल ही दिखा सकते हैं। नॉर्मल इंसान भी जिससे ज़्यादा गुस्सा आता है या ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है या चिड़चिड़ापन होता है तो वो भी दिखा सकता है। और इस तरह की एजुकेट किया गया है हमारी यूथ को और बहुत ही ज़रूरी था कि इस तरह का मेंटल हेल्थ पर बात की जाए। और दूसरी जानिब डोमेस्टिक वायलेंस पर भी बात की गई है इस ड्रामे में कि किस तरह औरतें बेचारी जुल्म सहती हैं मर्दों के और फिर बाद में उनकी माएँ उन्हें समझाती हैं कि जाओ बेटा अपना घर बसाओ और उस घर के चक्कर में बेशक वो मर भी जाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन घर बसना चाहिए। और उसकी दादी का भी यही अलमिया था कि वो हमेशा ही अपनी पोती को यही समझाती रही कि तुम अपना घर बचाओ, घर बसाओ, मर्द तो मारते रहते हैं, मर्द ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी भी मत सोचो और हमेशा लोगों के बारे में सोचती रहो। दूसरी जानिब नुमैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये हो कैसे गया, वो तो बाप नहीं बन सकता था। लेकिन बाद में वो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि उसके दिमाग में ये ख़याल भी कैसे आया कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई कर सकती है। और फिर वो अपनी बीवी दीबू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही इस बात की काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस ड्रामे में कुछ ना कुछ तो सस्पेंस होगा दीबू और डॉक्टर नुमैर के दरमियान, क्योंकि इस तरह से एंड तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दीबू और नुमैर के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस वजह से दीबू घर छोड़ कर चली जाएगी और दीबू और नुमैर के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर होगी। क्योंकि ये पाकिस्तानी ड्रामों का अलमिया है कि जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो गलतफहमी ऐसे आती है जैसे बस मैं क्या कहूँ कि हर ड्रामे में ही आती है। और एक ड्रामा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लड़की प्रेग्नेंट हो और गलतफहमी ना आए। तो ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का अलमिया कहने या कसम खाई है उन्होंने कि ये लाजमी होना है तो ये लाजमी ही होगा, कोई ना कोई गलतफहमी ज़रूर ही आएगी। और लेकिन मेरी बहनों को ऐसा लगता है कि इस बार नहीं होगा, तो देखते हैं कि होगा या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।